हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन से पढ़ने से पहले हम लोग उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, इन ए नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन देयर इज अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड। बोल सकते हैं किट मीन्स एक जो हेल्दी पर्सन होता है, नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन, यानी 18-21 बरस के यंग पर्सन के अंदर जो नॉर्मली हेल्दी पर्सन है, ठीक है, विदाउट एनी डिजीज़ है, तो उस पर्सन के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड है। ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड होती है एक हेल्दी पर्सन की। सेकेंड है ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए काइंड ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ने का काम करता है एक टाइप से। इट मीन्स ऑर्गन सिस्टम में जो फ्लो होता है उसमें कनेक्टिविटी बनाने। मेसोडर्म इन ओरिजिन, तो हमारे डेवलपमेंटल पीरियड में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 टाइप्स की जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेसोडर्म ओरिजिन में होता है। नेक्स्ट है इट इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड ओपेक। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन एंड ओपेक। स्लाइटली एल्कलाइन से मतलब क्या होता है? pH इज स्लाइटली अबाउ 7.4। न्यूट्रल से जस्ट लगभग जो pH होती है, ठीक है, वो न्यूट्रल से थोड़ी सी जस्ट ऊपर, तो 7.4। 7 क्या होती है? न्यूट्रल, और उससे ऊपर की तरफ जब हम लोग एल्कलाइन pH में जाते हैं तो वो लगभग न्यूट्रल के लगभग ही है, इसलिए स्लाइटली एल्कलाइन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी। तो ब्लड और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी हीमेटोलॉजी बोल सकते हैं। तो ब्लड स्टडी इज नोन एज हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट, ब्लड मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ब्लड 2 पार्ट से बना होता है। ब्लड 2 पार्ट से बना होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं अपने कॉर्पसल्स, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा बनाता है अपना ब्लड का 55% और कॉर्पसल्स बनाते हैं अपने 45%। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड के रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कलर हैव रेड पिगमेंट। ब्लड में क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से रेड कलर होता है। बट एवर वी ड्रो आर्टरीज एंड वेन वी नॉर्मली यूज्ड पिक्यूलियर कलर। जब हम लोग क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन्स को ड्रॉ करते हैं, तब हम लोग पिक्यूलियर कलर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली फॉर आर्टरीज के लिए नॉर्मली क्या आते हैं? रेड कलर, एंड वेन्स के लिए ब्लू कलर। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ब्लड जैसे हम लोग देखते हैं तो वो पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो रेड पिगमेंट होता है RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से रेड कलर होता है। बट जब आप लोग आर्टरीज और वेन्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं रेड आर्टरीज और ब्लू वेन। देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड। क्या बोल सकते हैं कि आर्टरीज क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम करती है, इसलिए ब्राइट रेड होती है। सेकेंड है अपना वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पर्पल रेड। पर्पल और पर्पल रेड बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं?
ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, जो एक रेड पिगमेंट है। बट आप लोग जब आर्टरीज और वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो आर्टरीज के लिए ब्राइट रेड कलर, ठीक है, और वेन्स का कलर होता है पर्पल या पर्पल रेड, पर्पलिश रेड बोल सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो ब्राइट रेड होता है, और वेन्स क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं जो क्या होता है पर्पल या पर्पल रेड हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट, टू मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड कार्बल्स। ये बेसिक कंपोजिशन है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर भी फर्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा इज मेनली वाटर, इट हैज़ 90% वाटर। प्लाज्मा क्या होता है? बेसिकली वाटर है प्लाज्मा। ओवरऑल हम लोग बात कर सकते हैं प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड है, और वो लिक्विड क्या है, काइंड ऑफ वाटर है। यानी प्लाज्मा का 90% वाटर का बना होता है। सेकेंड, प्लाज्मा हैज़ अबाउट 1% इनऑर्गेनिक आयंस। प्लाज्मा के पास में 1% इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। और 7 to 8% प्रोटीन, 7 से 8% इसके पास में क्या है, प्रोटीन्स हैं। एंड अदर्स 1 to 2% कैटेगरी, जो अदर कंटेंट्स होते हैं वो 1 से 2% में होते हैं। तो बोल सकते हैं प्लाज्मा का 90% वाटर बनाता है, 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, और 7 to 8% प्रोटीन्स बनाते हैं, और 1 to 2% अदर कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, इस अदर कैटेगरीज में क्या है, 1 to 2% वाले में फूड वेस्ट लाइक यूरिया। इस 1 to 2% जो अदर कैटेगरी होती है उसमें फूड हो सकता है, वेस्ट लाइक यूरिया। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लाइक, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडीज बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो क्या बोल सकते हैं कि इट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में प्लाज्मा। प्लाज्मा में परसेंटेज किस किस चीज़ का क्या कितना कितना रहता है उससे रिलेटेड। प्लाज्मा इज मेनली वाटर। प्लाज्मा के अंदर मेनली क्या होता है, पानी होता है 90% तक। 1% इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, 7 से 8% प्रोटीन होती हैं, और 1 to 2% अदर कंटेंट्स होते हैं। उन अदर कंटेंट्स के कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं फूड भी आता है, वेस्ट लाइक यूरिया भी आता है, वेस्ट लाइक यूरिया, और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लाइक लैक्टिक एसिड एंड इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़। तो ये 1 to 2% है। इसमें सबसे ज़्यादा कैटेगरीज हैं फूड, वेस्ट मटेरियल, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। नेक्स्ट है प्लाज्मा की पीएच। जैसा कि हम लोग बात करते हैं ओवरऑल ब्लड की पीएच हम लोग बात करते हैं स्लाइटली एल्कलाइन होती है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड का ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, ब्लड का एक कंपोनेंट है। तो पीएच ऑफ प्लाज्मा इज ऑल्सो 7.4। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द कॉर्पल्सेस। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द कॉर्पल्सेस। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड है जिसमें किट मीन्स हम लोगों ने ब्लड की वॉल्यूम 5 to 6 लीटर बोल सकते हैं कि टोटल ओवरऑल ब्लड की वॉल्यूम 5 to 6 लीटर है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्म है, मेसोडर्म ओरिजिन है। 7.4 पीएच होती है। हेमेटोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, और 2 कंपोनेंट से बना होता है प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली इसका कलर रेड होता है, बट डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से इसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आर्टरीज और वेन्स में। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हम लोगों ने प्लाज्मा की कंपोजिशन जानी, इसमें 90%
वाटर है 7 to 8% प्रोटीन है, 1 to 2% अदर न्यूट्रिएंट्स है कंटेंट्स हैं और 1% इनऑर्गेनिक आयंस हैं। ठीक है, इस 1 to 2% में सबसे ज़्यादा कैटेगरी। ये आज का हमारा टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसमें प्लाज्मा की कंपोजिशन जानी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्लाज्मा की फंक्शन जानेंगे डिटेल्स में। थैंक यू।